फ्रेंड नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरी बस आप सभी के लिए एक ही प्रार्थना है, एक ही कामना है ईश्वर से, आप दिन रात ऐसे ही तरक्की करते रहें और अपने जो आपने ख्वाब देखे हैं, जो मंजिल आपने तय की है, उस पर आप ऐसे ही अग्रसर होते रहें। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और आज ना जब मैं उठ रही थी तो बारिश ही हो रही थी बिल्कुल। और करीब टाइम था 6:30 बजे का और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बहुत। तो बारिश बहुत टाइम से हो रही थी, आँख तो मेरी काफ़ी टाइम पहले खुल गई थी। लेकिन मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश हो रही तो माही स्कूल तो जाएगी नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं उठ जाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन माही को स्कूल मैंने नहीं भेजा था और करीब 7:30 बजे के बाद जब स्कूल का टाइम निकल गया ना उसके, तब उसका मतलब जो बारिश थी वो भी रुक गई। तो मुझे इतना ज़्यादा हँसी आ रही थी कि स्कूल के टाइम पर अगर ये बारिश रुक जाती तो बच्ची का स्कूल नहीं मारा जाता, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी में मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी, सॉरी बड़ी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने बना ली है। हस्बैंड जी को छोले और मतलब चने और हलवा खाना है, तो बोल रहे थे कि मुझे, शाम ही उन्होंने डिमांड रखी थी कि मुझे चना और हलवा बना के खिलाना सुबह को। तो मैंने कहा चलो इनकी भी डिमांड पूरी कर ली जाए, क्योंकि हम हाउसवाइफ का कर्तव्य भी बनता है, हम गृहिणी का, क्योंकि पति हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। और उन्होंने मुझसे बोला था बिल्कुल मसाले वाले, एक दूसरे में जो चना लिपट के बनते हैं ना, वो वाले बनाना। तो मैंने उसके लिए मैंने कहा चलो ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, तो मैंने प्याज और थोड़ा सा लहसुन ना पीस लिया था सिलवट्टे से। और मैंने कहा इसके बाद ना जब मैं बनाऊंगी तो अच्छे से ये मिल जाएंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे एक दूसरे में। तो फिर मैंने इसको ना अच्छे से भून लूँगी और इसमें थोड़े से मसाले मैं ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला, क्योंकि उनको चटपटे भी चाहिए थे चने। तो मैंने कहा चलो आपके हिसाब के बनाए। थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पे काला नमक डाला है, मतलब वो वाला नमक नहीं डाला है, हल्का सा जो काला नमक होता है, सेंधा नमक बोलते हैं, उसका यूज़ मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ना चनों को पहले से ही उबाल लिया है। हमारे इधर इसे काले चने बोलते हैं, कमली चना भी बोला जाता है इसको। तो मैंने इसे उबाल लिया था, मतलब जब उठी थी सबसे पहले मैंने उबलने के रख लिया था। तो उबलने के बाद देखिए यहाँ पर अभी, और मैंने इसमें ना थोड़े आलू भी डाल दिए थे जिससे मैं शाम को सब्ज़ी कुछ बना सकूं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो मेरी ये चने हैं अच्छे से मैं इनको फ्राई करूँगी और काफ़ी देर तक। उधर हलवा भी हमारा तैयार है। थोड़ा सा मैंने इसमें चना मसाला जो होता है, चाट मसाला, वो थोड़ा सा मैंने यूज़ किया इसमें। तो उसके बाद देखिए हमारे चने बन गए, इधर हलवा भी हमारा बन गया है, इधर चने भी हमारे बन गए। तो नाश्ता हमारा सुबह का रेडी है और खाना भी साथ ही साथ मैंने रेडी कर ही लिया था। सिर्फ मैंने जब रस मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ना उसमें मतलब चावल बनाती हूँ अधिकतर। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन में भी हलवा और चना रख लिया था। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो माही और नित्या को अपने साथ ही मैंने ले लिया, क्योंकि माही फिर घर पे अकेली रह जाती। और उसके बाद देखिए ये जो वीडियो है वो स्कूल से आने के बाद का है। फिर मैं उसके बाद स्कूल रेडी होकर चली गई थी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं दिखाया था। आज के वीडियो में हम शाम की सफाई का विशेष ध्यान कैसे रखें, कुछ अच्छी आदतें हमको लाइफ में कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे सुख देती हैं, तो वही आपके साथ शेयर करूँ। स्कूल से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद हमारे जो बर्तन थे मैंने कहा इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि जब बर्तन वगैरह हाथ के हाथ जब काम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। और जब काम पड़ा रह जाता है थोड़ा सा, हम वहाँ पे आलस कर जाते हैं या बोलते हैं चलो इसको ये काम निपटाने के बाद कर लेंगे ना, तो वो काम का फिर बारी नहीं आती है। तो मैंने बर्तन और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर ब्लाउज़ सिलने। और ये ब्लाउज़ पूरा रेडी हो गया था। मैंने मतलब शुरू से वीडियो इसका नहीं बनाया था। इसकी स्टिचिंग करने में अभी बैठी थी, मतलब आज ही बैठी थी। तो इसमें बस मुझे फिटिंग करनी है, उसके बाद ये ब्लाउज़ मेरा रेडी हो जाएगा। तो इसकी फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। और मैं जब यहाँ पर ना काम ही कर ही रही थी तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे। अभी टाइम हो रहा है करीब 3:30 बजे का टाइम है, या 4 बजे का समथिंग ऐसे ही टाइम होगा। ये जो ब्लॉग है ये मंडे का है। ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये मंडे का ब्लॉग है। और आपको जो कल का ब्लॉग, आजकल ना ब्लॉग एक दिन पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग थोड़े अभी ज़्यादा बन गए थे, तो उस वजह से अपलोड भी सारे मैंने कहा कर ही देती हूँ आप सभी के साथ। से हर तरह का सब कुछ शेयर मुझे करना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हस्बैंड जी अभी बिल्कुल आए हैं जस्ट, और अभी अंदर गए हैं। और इतना ज़्यादा, मैं जब झाड़ू लगा के ही बैठी थी, लेकिन उस बीच जब तक मैंने ये ब्लाउज़ पूरा रेडी किया, उस बीच बच्चों ने इतना ज़्यादा फैला दिया पूरा सब कुछ। मैं जब भी बैठती हूँ मशीन पे तो झाड़ू और बर्तन लगा के ही बैठती हूँ, लेकिन जब तक मैं मशीन से उठने का मेरा टाइम होता है तब तक बच्चे ना पूरा जैसा मैं करके बैठी थी वैसे ही उन्होंने कर दिया। तो बच्चे तो देखिए, बच्चों की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है बहुत, लेकिन बच्चों से कुछ कह भी नहीं सकते, और बच्चों का भी टाइम भी है खेलने का। तो ये नित्या कुछ ज़्यादा ही गंदा कर देती, तो हस्बैंड जी आते ही सारा मतलब मेरे हाथ बटाने लगे। उन्हें लगा कि हाँ मैं सच में मेहनत कर रही हूँ। तो इतना सारा सामान जो था उन्होंने बिखेर दिया था, बच्चों ने बिखेर के रख दिया था। तो मैंने कहा चलो, तो मैं सिलाई कर रही थी, तो मैंने कहा अभी मैं उठ के संभाल दूँगी। मैं उनसे बीच बीच बोल रही थी कि आप परेशान मत हो, अभी मैं उठूँगी तो मैं सारा सामान है उसको सही कर दूँगी। और अभी देखिए लोग इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि इतना सारा सामान है, तो खुद भी समेट रहे हैं और बच्चों से भी बोल रहे हैं बीच बीच, क्योंकि मैं तो इतना नहीं टोकती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी काफ़ी टोकते हैं कि माँ ही अपना सारा सामान सही जगह पे रखो, व्यवस्थित रूप से रखो। तो वो अधिकतर टोकते रहते हैं। और यहाँ पे मंगाई थी उन्होंने झाड़ू, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था। और नित्या ने आज क्या किया था ना, पानी मतलब डाल दिया था। तो ये हमारी कुछ अच्छी आदतें होती हैं, मतलब हस्बैंड जो मेरे पति देव जी हैं वो भी बहुत साथ देते हैं मेरा। तो ऐसा नहीं है कि घर के कामों में हाउसवाइफ के अगर पत्नी के कामों में मदद करता है तो वो जोरू का गुलाम होता है या कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम उनकी सारी ज़रूरतें और सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और हर सुख दुख में हम उनका साथ देते हैं, तो उनका भी पूरा मतलब बनता है कि हाँ वो भी हमारे, हक भी बनता है, फ़र्ज़ भी बनता है कि वो भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं या तो वो भी मुझे समझते हैं अच्छे से। क्योंकि मैं स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आने के बाद मेरा सिलाई का काम रहता है, मेहनत काफ़ी हो जाती है। तो मेहनत ऐसा नहीं है वो भी मेहनत करके नहीं आते हैं। अब थोड़ा जल्दी आ गए थे ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा था कि अब थोड़ा-सा मुझे मतलब बच्चों की तरफ से और छोटे-छोटे कामों की तरफ से मैं बिल्कुल मतलब निश्चित हो जाऊँगी कि अब सारे काम हैं वो हस्बैंड जी सँभाल ही लेंगे। तो हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग यहाँ पर हो चुकी है, और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से थोड़ा ना अजीब-सा लग रहा था। मैं उनसे बार-बार कह रही थी कि आप रहने दो, मैं कर ही लूँगी। लेकिन बोल रहे थे ऐसा कोई बात नहीं है। और सुबह की अधिकतर ना खाना बनाने के बाद और उसके बाद मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा करके नल पे ले जाती हूँ। तो हस्बैंड जी झाड़ू लगाने का काम, पोछा लगाने का काम स्कूल के टाइम पर उनका ही रहता है। तो काम ना आपस में बँट चुके हैं, बँटे नहीं हैं, मतलब जब लगता है उनको तो कोई काम दिखता है तो वो कर देते हैं, मुझे जो काम दिखता है मैं कर देती हूँ। तो ऐसे ही हम दोनों साथ मिलकर रहते हैं और सारे कामों को साथ करते हैं। तो इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अकेले शायद आपको पता ही है, इतने सारे काम मैं ऐसे ही मतलब नहीं करती हूँ, और ऐसे ही मैंने स्कूल को जॉइन नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन था, और क्योंकि मुझे देखिए आप देख ही सकते हो पूरा यकीन, जब इस तरीके से पतिदेव का साथ मिलेगा तो हर कोई हाउसवाइफ काम करने या किसी चीज़ में ना वो बिल्कुल नहीं थकेगी। तो मैं इसलिए नहीं थकती हूँ क्योंकि मुझे पता है उनका सपोर्ट है जो मेरे ऊपर है, और मुझे पता है वो थोड़ा जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी तो वो मेरे साथ खड़े हैं। तो हम तो भाई दोनों ऐसे ही रहते हैं। और काफ़ी सारे जो मतलब कपल हैं, काफ़ी सारे पति पत्नी हैं जो इस तरह से रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मतलब इसमें कुछ बुराई वाली बात नहीं है, ना ही उनको लगती है। अगर उनको लगेगी तो वो काम ही क्यों करेंगे। लेकिन क्या कह सकते हैं, किसी किसी की सोच ना बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ, अरे मैं तो मर्द हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करूँगा। लेकिन ऐसी सोच अधिकतर नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखिए उसके बाद हम आ गए यहाँ पर, मतलब शाम का समय था और फिर मैंने बनाया खाना। और मैंने कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे बनानी थी मतलब सूखे आलू की सब्ज़ी। मैंने आलू उबाल लिए थे और हस्बैंड जी थोड़ा मट्ठा लेके आए थे, तो रायता बनाएंगे वो। और उनको रायता ना मतलब ठंडी चीज़ें ज़्यादा ही पसंद है, और इन दिनों में हर दिन उनका एक टाइम रायता रायता ज़रूर चलेगा, शाम को वो रायता ज़रूर खाते हैं। तो बच्चों ने तो कुछ ना कुछ खा लिया था, बच्चे नहीं आ रहे थे। और मैंने कहा आप आते ही ना बिल्कुल, मैंने उनको टिफ़िन बांध के देती हूँ, लेकिन टिफ़िन को नहीं बांधेंगे, बोल रहे थे कि टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा। और अधिकतर जब भी मैं खाना लगा भी देती हूँ ना, तो क्या करते हैं खाना वापस ले आते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं आ गई यहाँ पर बर्तन धुलने, तो फटाफट एक के बाद एक काम करने पड़ते हैं और सारे करते हैं। तो शाम की जो साफ़ सफ़ाई का विशेष ध्यान हमको क्या-क्या रखना है, जैसे शाम को
कभी भी जूठे बर्तन है वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शाम के बर्तन आपके जूठे छोड़ के आप सो जाते हो बाई चांस, देर हो जाती है, या किसी किसी की तो मतलब अभी तो यहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर तो मुझे लगता है किसी की ऐसी आदत नहीं है कि कोई शाम के बर्तन छोड़ के सोए। अधिकतर मेरे आसपास जितने भी हैं सभी बर्तन शाम को धोकर ही सोते हैं। लेकिन गांव में अधिकतर होता था कि शाम को बर्तन ना छोड़ दिए जाते थे कि मच्छर लग रहा है या लेट हो गए या कभी कभार किसी न किसी कारण से वो लोग छोड़ देते थे। लेकिन सुबह ना फिर अगर बाई चांस हम लेट उठ जाते हैं तो बर्तन भी हमारे धुलने को होते हैं, तो हमारे सारे काम इतने ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और वैसे भी वास्तु दोष के हिसाब से बिल्कुल अशुभ माना गया है, शाम के बर्तनों को, जूठे बर्तनों को छोड़ना बिल्कुल अशुभ है। तो इस बात को मैं तो भाई नहीं करती हूँ। मैं तो हमेशा शाम को बर्तन ना धुलकर ही सोती हूँ, और मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं हमेशा बर्तनों को धुलकर सोऊं, और अपनी जो साफ़ सफाई है जो रहती है मेरी, वो साफ़ सफाई करके सोऊं। क्योंकि मैंने सुना है, और मुझे यकीन भी ऐसा नहीं, मैंने सुना है तो मैं उस पर यकीन नहीं करती, विश्वास नहीं करती। मैंने सुना है कि हाँ, जब आप शाम को जूठे बर्तन छोड़ते हो तो माँ लक्ष्मी आती हैं जो, तो वो आपके घर में गंदगी और जूठा देखकर ना वो आपके घर में टिकती नहीं है। तो मैं तो भाई साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। रात को ही कुछ जो साफ़ सफाई है जिसको मैं प्रॉपर हर दिन करती हूँ, तो बर्तनों धोने की साफ़ सफाई, और जितने ना अभी आप देख भी सकते हो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि कपड़े थे और स्कूल से आने के बाद बच्चों के जो कपड़े थे वो चेंज किए, तो मैंने कहा इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को फिर हम जो अभी हमने चेंज किए हैं इनको धोएंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़े सुबह को भी हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो बर्तन धोने के बाद तुरंत मैं कपड़े भी धुल के डाल दूँगी। तो मैं तो कुछ ऐसे ही अपना सारा जो रूटीन है, मेरा सारा कुछ काम है वो इसी तरीके से करती हूँ। अगर आप भी साफ़ सफाई का थोड़ा सा कुछ अपने अच्छी आदतें, जैसे शाम की बर्तन धोना अच्छी आदतें होती हैं, और जितने सारे काम हैं हाथ के हाथ अगर आप निपटाओगे, कल पे नहीं टालोगे, तो आपको ही सुविधा होगी और आपको ही, जब अगले दिन हम उठते हैं ना, अब मैं देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए, यहाँ पर कपड़े भी धो लिए, अभी मैं अंदर मेरा जो रूम बिखरा हुआ है उसकी भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, सब सारा सामान मैं व्यवस्थित रूप से रख दूँगी। तो मैं जब सब सुबह उठूँगी सारा सामान मुझे अपनी जगह पे मिलेगा, और काम मुझे कम दिन नज़र आएगा, तो मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मन को ना इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि अरे, और एक्स्ट्रा काम करने के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जब शाम के ही इतने सारे काम पड़े होंगे हमारे ऊपर, तो एक्स्ट्रा कामों के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो उस वजह से मैं तो भाई शाम को अधिकतर अपने सारे काम हैं तो वो जो काम मुझे निपटाने के होते हैं वो निपटा ही लेती हूँ। तो अभी देखिए कपड़े थे 2-3, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे। तो बस से मैंने कहा चलो यही कपड़े ना, और यही कपड़े सुबह को ज़्यादा लगने लगते, क्योंकि अभी एक जोड़ी कपड़े मेरे, एक जोड़ी हस्बैंड के, और एक जोड़ी नित्या और माही के। तो अभी ये 4 जोड़ी कपड़े हैं, 4 जोड़ी सुबह निकलते तो ये कपड़े डबल हो जाते, तो मुझे इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता। और फिर मेरा पूरा दिन यही रहता, क्योंकि आपको पता ही है सुबह जब स्कूल जाना होगा मुझे, अगले दिन मैं जब स्कूल जाऊंगी तो कितनी मुश्किल से मैं टाइम निकालती होंगी, और इतने सारे काम होते हैं, अदर भी काम होते हैं, तो उनको भी मुझे करना होता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े अधिकतर ना मैं रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि जो जितने कपड़े मैं इकट्ठा करती हूँ तो उन सारे कपड़ों को मैं रात को ही धो के रख देती हूँ। उससे मुझे बहुत दूसरे अगले दिन को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, और मेरे काम ना थोड़े कम ही हो जाते हैं। तो रात को तो मैं बहुत सारे काम हो गए जिनको निपटा कर ही सोती हूँ। तो अभी कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बिखरा बिखरा सब कुछ लग रहा था, और कपड़े जो मैंने उतार के, क्योंकि मैं सिलाई कर रही थी ना, कपड़े उतार के मैंने बेड पे ऐसे ही डाल दिए थे। और इसीलिए डाल दिए थे क्योंकि मैं रात को जब बच्चे सो जाएंगे, सारा काम फ्री करने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद, क्योंकि टाइम से जब खाना खिला दो तो हस्बैंड जी को भी आराम मिल जाता है, और उधर बच्चे भी उनके साथ में लेट जाते हैं तो वो भी जल्दी सो जाते हैं, तो उनको भी आराम मिल जाता है। फिर मैं एकदम से फिर से फ्री हो जाती हूँ, जो अपने सारे काम हो गए, जो मेरे बच्चे रहते हैं तो उनको काम को प्रॉपर अच्छे से बिल्कुल शांति से करने के। तो यहाँ पे ना मेरा पूरा सामान था जो थोड़ा बिखर गया था। हर दिन समेटते हैं, लेकिन हर दिन ना कभी कोई सामान किधर उठाते हैं, कभी ना नित्या है जो और माही है तो क्या करती हैं, चेयर डाल के ना फिर सामान को अस्त व्यस्त इधर से उधर कर देती हैं। लेकिन मैं इनको डेली, यहाँ की अलमारी हैं जितनी सारी, मैं उनको डेली सेट करती हूँ और डेली सारे सामानों को रखती हूँ। तो यहाँ से मैं मार्केट गई थी कल ना, तो मैं कुछ लेके आई थी, जैसे कि चूड़ी, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं क्या क्या लेके आई थी, तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही थी। और यहाँ से ना बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि वीडियो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन वीडियो इतना भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे मतलब मुझे तो लग रहा था कि हाँ इतने अच्छे भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा, मैं चूड़ी जो कंगन
लेके आई थी। ये मल्टी कलर के कंगन थे, क्योंकि हर साड़ी के लिए ना फिर अलग अलग मैच करो, तो मैंने कहा इसे मल्टी कलर के कंगन ले लेती हूँ, तो हर साड़ी में मैच कर जाएंगे ना। थोड़ा सा मैं चूड़ा लेके आई थी, सोच रही थी कि अच्छा लगता है ना कभी कभी, और मैंने कभी पहना भी नहीं है। एक बार ही मैंने जब लहंगा लिया था तभी पहना था, उसके बाद मैंने नहीं पहना था। और चूड़ी रखने का इंतज़ाम आप देख सकते हो मेरा कितना छोटा था, और इतनी ही सारी चूड़ी है मेरे पास, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जब मैं जाती हूँ तभी वो चूड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको डेली यूज़ में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं जाना होना होता है। साल भर में एक आध शादी अटेंड करनी होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी अटेंड नहीं करती है। ये मंगलसूत्र है मेरे देवर जी जब गए थे गंगा स्नान करने, गंगा के हमारे इधर चौबारी का मेला लगता है, तो वहाँ से लेके आए थे। आप देख सकते हो कितनी सारी मिक्स चूड़ी हैं। तो यहाँ पे हर साड़ी की चूड़ी थी जैसे मैं लेती हूँ, तो उनकी ना कुछ चूड़ी बची थी। ये जो मैं झुमके आपको दिखा रही थी, ये झुमके जब मेरे पास गोल्ड के नहीं थे कानों में, तब मैंने लिए थे, क्योंकि जब शादी वगैरह हम घर में तो कैसे भी पहन लो, लेकिन शादी वगैरह में मैं जाती थी तब इनका यूज़ मैं करती थी, लेकिन अभी इनका यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सारी अलमारी थी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, और हर दूसरे दिन आंधी आ रही है, हर दूसरे दिन आंधी, तो उस वजह से ना जितनी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं वो भी कम पड़ जा रहा है। तो सामान को शाम को ये भी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और सारे छोटे छोटे सामान रहते हैं ना जो खो जाते हैं, तो इससे डिब्बे मैंने डिब्बा ये बना लिया है, उसमें सारे सामान को मैं डाल देती हूँ। मुझे ध्यान रहता है कि हाँ सारा सामान इसमें ही होगा, ज़्यादा बिखरता भी नहीं है। जब छोटे छोटे सामान होते हैं ना इनको सेट करने में भी टाइम लग जाता है, तो मैंने ये डिब्बा बना लिया है, ये जूतों का डिब्बा है। तो इस तरीके से ये गंदा भी नहीं लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। और जब हम चीज़ें ढूंढेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी गुम हो जाती हैं, तो इसमें मैं रख देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सारी चीज़ें मुझे टाइम मतलब सही जगह पे मिल जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि क्या क्या सामान है। यहाँ पे पिन थी कुछ, और जो बालों में लगाते हैं चिमटी वो थी, तो मैंने इन पे इसको ना डिब्बे में रख ली। मैंने कहा क्योंकि जब शादी वगैरह में जाएंगे तो जब यूज़ करने का टाइम होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा नहीं मिलती हैं, तो उनको ना एक अलग चीज़ अलग जगह निश्चित कर लेनी चाहिए जहाँ पर हमको आसानी से मिल जाए। और याद रखें, मैं तो अधिकतर सामान रख के भूल जाती हूँ, तभी मैं इस तरीके से सामान डिब्बों में भर भर के रखती हूँ जिससे मुझे याद रहे। और अगर मैं डिब्बे में देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस डिब्बे में, और मुझे ये मोटी बात है कि हाँ छोटा छोटा सामान मैं डिब्बों में रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वही डिब्बे पे हाथ जाएगा और तुरंत ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई का यही ध्यान है। रूम की भी सफाई मैंने कर दी, और ये सारा जो सामान है उसको भी सेट कर देती हूँ। सुबह क्या होगा, सुबह जब मैं उठूँगी तो सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ कुछ अच्छी आदतें। और रात में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देने से अगली सुबह रिलैक्स इसीलिए फील होता है, क्योंकि सुबह जब हम दूसरी सुबह उठते हैं तो काम हमें बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। तो अभी देखिए सुबह बेडशीट भी मैं अभी संभाल दे रही हूँ, और फिर उसके बाद देखिए सारा जो काम है वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो सारा काम मेरा अभी हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी रात के 10 साढ़े 9 बजे का टाइम है, सब लोग सो चुके हैं।